यह कहानी है इंडिया के से मशहूर भूत बंगलों में से एक मेरठ जीबी ब्लॉक की संजय सिंह, जो मेरठ से 200 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था। अपनी मां को लेकर मेरठ के जीपी ब्लॉक के बाहर एक स्टाफ क्वार्टर में रहने आया था। उसका जीपी ब्लॉक के चौकीदार की तरह पहला दिन ही था जब उसके साथ यह घटना घटी। संजय नौकरी मिलने के बाद बहुत खुश था, पर उसे यह नहीं मालूम था कि जिस जगह की वह चौकीदारी करने वाला था, इंडिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक कही जाती है। संजय की नई नौकरी लगने के कारण उसकी मां उस रात उसकी मनपसंद खाने की चीजें बना रही थीं। संजय जीबी ब्लॉक के एरिया के बाहर से टॉर्च मारता हुआ राउंड लेकर वापस अपने क्वार्टर में खाना खाने घर आ रहा था। तभी अपने घर से थोड़ी दूर एक नलिके के पास खड़े हुए अपनी मां को उसने किसी को कहते हुए सुना, इतनी रात को तुम्हारा ऐसे इलाके में होना ठीक नहीं है। जब उसने वहां पहुंचकर अपनी मां से पूछा वह किससे बात कर रही थी, तो उन्होंने उसे बताया कि वह खाने के लिए पानी भर रही थी। और तभी उन्हें आसपास की झाड़ियों से जीपी ब्लॉक की तरफ जाती हुई लाल साड़ी में एक लड़की दिखी। जब उन्होंने उस लड़की को वहां से जाने के लिए मना किया तो उस लड़की ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और भागकर जीपी ब्लॉक के अंदर चली गई। संजय और उसकी मां दोनों को उस औरत का रात के इस समय झाड़ियों और जंगल से घिरे जीपी ब्लॉक के अंदर घुसना ठीक नहीं लग रहा था, और इस डर से कि कहीं पहले दिन ही जीपी ब्लॉक में कुछ अनहोनी ना हो जाए, संजय वापस जीपी ब्लॉक के अंदर जाकर उस औरत को ढूंढने लगा। रात के अंधेरे में जंगल और झाड़ियों से घिरे होने के कारण संजय को बस उतना ही दिख रहा था जितना उसकी टॉर्च की रोशनी दिखा पा रही थी। जीपी ब्लॉक का बंगला 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दिन में वहां जितनी शांति लग रही थी, रात के अंधेरे में वही खामोशी अब और ज्यादा भयानक लग रही थी। संजय ने सोचा कि उसे जीपी ब्लॉक के उन 3 हिस्सों में एक एक करके जाना चाहिए। अपने हाथ में लाठी लिए और टॉर्च के सहारे संजय जब पहले हिस्से में घुसा तो उसके पूरे शरीर में उसको एक रूह चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। यह बहुत अजीब था क्योंकि तब गर्मियों का मौसम चल रहा था और बिल्डिंग के अंदर इतनी तेज ठंड का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर भी संजय ने हर जगह टॉर्च मारकर देखा, पर उसे कोई लड़की दिखाई नहीं दी, पर उसे वहां ढेर सारे बालों के गुच्छे मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बालों के गुच्छे वहां कहां से आए। तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक कोने से 2 लाल आंखें उसे घूरती दिखीं, लेकिन जब वह उसके पास गया तो वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। संजय ने पूरी बिल्डिंग छान मारी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, पर उसे हर वक्त वहां पर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। संजय उस लड़की को ढूंढता हुआ अब जीपी ब्लॉक के अगले हिस्से में घुस गया। दूसरी बिल्डिंग के पास जाते जाते उसे ऐसी बदबू आने लगी जैसे कोई जानवर वहां कई सालों से मरा पड़ा हो। फिर भी वह उस लड़की के बारे में सोचते हुए घर के उस हिस्से में घुसा, पर वहां उसे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकलते हुए इधर उधर टॉर्च मारते हुए रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे उस हिस्से की टूटी हुई दीवार के छेद से। दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट की नई सीरीज बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसमें हमने डायन की रियल लाइफ स्टोरीज डिस्कस करी हैं। तो इस वीडियो के बाद हमारे पॉडकास्ट को देखना मत भूलना। 4 लोग दिखे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह शराब पीते हुए गप्पे मार रहे थे। उन्हें देखते ही उसने चिल्लाकर उन्हें वहां से जाने को कहा, पर उन चारों ने उसकी बात को जिसे बिल्कुल अनसुना सा कर दिया। संजय को मालूम था कि अक्सर ऐसे शराबी ही पुरानी जगहों पर आकर हल्ला करते हैं, तो वह दूसरे हिस्से से भागकर तीसरे हिस्से के उसी फ्लोर पर चला गया जहां पर वह लोग बैठे थे। लेकिन वह जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पर उन चारों में से कोई नहीं था। तभी उस तीसरे हिस्से के ऊपर वाले फ्लोर से उन चारों लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। संजय भागकर उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गया, जहां उसे वहीं 4 लड़के हंसते हुए मिले। उन चारों लड़कों को वहां देखकर संजय फिर से उन पर चिल्लाया और वह चारों शराब पीते पीते और जोर से हंसने लगे। जब संजय के कई बार कहने पर भी वह लोग वहां से नहीं गए, तो संजय ने उनमें से एक को अपनी लाठी से मारा, पर वह लाठी उस लड़के के आर पार चली गई। वह चारों लड़के संजय की तरफ मुड़े और संजय ने देखा कि उन चारों के चेहरे बुरी तरह से गले हुए हैं और उन चारों की आंखें थीं ही नहीं। घबराया हुआ संजय वहां से भागा और वह लड़के बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगे। संजय वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ से निकला
जब उसने जीपी ब्लॉक के पहले हिस्से के पास से एक लड़की को छत के ऊपर चढ़ते हुए देखा, जो वहां रुककर अपने बालों को कंघी करने लगी और संजय को बहुत ही भयानक तरीके से देखने लगी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कुछ समय पहले संजय ने अंधेरे में देखी थी। संजय को वह सब देखकर कुछ समझ नहीं आया और वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से और तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ भागा। लेकिन वह भागते भागते अचानक रुक गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक और औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। संजय को लगा कि ये वही लड़की है जिसे संजय की मां ने देखा था। लेकिन जब उसने उस लड़की को पुकारा और जब वो लड़की मुड़ी तो संजय की रूह कांप उठी। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई चुड़ैल हो। संजय को देखते ही उस औरत ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसका सर पास पड़े पत्थर पर लगा। संजय को ऐसा लगा कि जैसे उस औरत का हाथ नहीं बल्कि कोई जलता हुआ लोहा था। संजय दर्द में बहुत जोर से चिल्लाया और उसी दर्द में कराते हुए संजय ने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत हवा में उड़ती हुई जीपी ब्लॉक के अंदर जाते जाते कहीं गायब हो गई। उसकी मां संजय की चीख सुनकर उसके पास आई तो संजय बहुत बुरी तरह से डर से कांपता हुआ जीपी ब्लॉक की तरफ देख रहा था। तभी संजय ने अपने कान में एक औरत की आवाज सुनी, जो जीपी ब्लॉक के अंदर से सिर्फ संजय को सुनाई दे रही थी और जो उसे कह रही थी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी और अगर तू और तेरी मां यहां फिर से आए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। संजय की मां भी घबराई हुई उसे स्टाफ क्वार्टर के अंदर ले गई। तब उसकी मां ने देखा कि संजय की छाती पर किसी इंसान के हाथ के निशान थे। उस दिन के बाद संजय ने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। बाद में उसे पता चला कि जीबी ब्लॉक में पहले ब्रिटिश आर्मी की बिल्डिंग्स थीं और वहां पर अक्सर लोगों के साथ ऐसी ही चीजें हुई हैं। कई लोगों को वहां ब्रिटिश आर्मी के टाइम के ऑफिसर्स दिखे हैं और कई लोगों को वो लाल साड़ी वाली औरत संजय समझ गया था कि उस दिन वह मेरठ के भूत बंगले से बाल बाल बचा। मेरठ जीपी ब्लॉक के बारे में कई अफवाह कई दिखे हैं और कई लोगों को वो लाल साड़ी वाली औरत संजय समझ गया था कि उस दिन वह मेरठ के भूत बंगले से बाल बाल बचा। मेरठ जीपी ब्लॉक के बारे में कई अफवाह, कई लोग उसे इंडिया का सबसे हंटेड भूत बंगला कहते हैं, तो कई कहते हैं कि यह सब एक झूठ है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्तों। जल्दी से एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और चेकआउट करो हमारे पॉडकास्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड दास्ताने डायन। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खून मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।